Assalamualaikum students, today's lecture is on databases. The first point is, what is a database? Database is a collection of organized information stored in a computer. We take the example from daily life. आपका जो एक स्कूल बैग होता है उसमें आप जितनी भी चीज़ें सेव की हुई होती हैं, चाहे वो बुक्स हैं या क्या नोटबुक्स हैं या ज्योमेट्री बॉक्स है, लंच बॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग, अगर आप इनको बैग से बाहर निकाल दें, ठीक है, और इनको मिक्सअप कर दें तो ये सारी अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी। लेकिन जब आप इनको एक तरीके के साथ बैग में प्लेस करेंगे, जैसे कि बुक्स वाली पॉकेट में बुक्स आ जाएंगी, नोटबुक्स वाली पॉकेट में नोटबुक्स आ जाएंगी और ज्योमेट्री बॉक्स में वाली पॉकेट में ज्योमेट्री बॉक्स आ जाएगा, और बाकी की चीज़ें जो है वो इसी तरीके से डिफरेंट पॉकेट्स में आ जाएंगी। तो इसको हम फिर कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे से आपने चीज़ों को अरेंज कर दिया। इसी तरीके से कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन आप सेव करते हैं उसको अगर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेव किया जाएगा तो फिर उनको लेटर किसी भी स्टेज पे एक्सेस करना ईजी हो जाएगा। और जैसे कि आप बहुत सारी फाइल्स क्रिएट करते हैं कंप्यूटर में, अगर आप उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो आपको आपकी जो फाइल होती है जो कि आपने ऑलरेडी सेव की हुई थी, आपको उसे ढूंढने में काफ़ी सारी परेशानियाँ होती हैं। सेल फ़ोन में आपका बहुत सारा डेटा होता है, आप उसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में सेव नहीं करते, उसको जो आप डाउनलोडिंग करते हैं उन फाइल्स को या जो आप स्कैन्स वगैरह लेते हैं उनको अगर आप प्रॉपर नेम नहीं देते और किसी प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग आप उनको कोई कोड वगैरह या कोई आईडी वगैरह असाइन नहीं करते तो आप उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो जो डेटाबेस होता है बेसिकली दैट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ताकि लेटर किसी भी स्टेज पर डाटा को इजीली एक्सेस किया जा सके और मैनेज भी किया जा सके, और उसे अगर एडिट करना हो या अपडेट करना हो तो अपडेट भी किया जा सके। एक जो एग्जांपल इस हवाले से हो सकती है डेटाबेस की, दैट कैन बी ऑफ अ स्कूल डेटाबेस और ऑफ कॉलेज डेटाबेस वेयर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, क्लास, रोल नंबर्स एंड देयर obtained marks etc can be saved. नेक्स्ट हम चलते हैं वाई डू वी यूज़ अ डेटाबेस। तो 4 बेसिक जो है इसकी वो रीजंस हैं, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और उसको लेटर किसी भी स्टेज पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर या फाइंड करने के लिए, और जो ऑलरेडी स्टोर डेटा है उसको अपडेट या एडिट करने के लिए, और उसके अलावा रिकॉर्ड को प्रॉपरली सेव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ द एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस। स्कूल का डेटाबेस है जिसमें स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से जो लाइब्रेरी डेटाबेस है वहाँ पे बुक की इन्फॉर्मेशन होती है। हॉस्पिटल डेटाबेस है वहाँ पे पेशेंट की पूरी हिस्ट्री होती है और उसके रिकॉर्ड्स होते हैं। इसी तरीके से बैंक डेटाबेस में जो कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट नंबर्स और उनके जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनका डेटा वहाँ पर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज़ पार्ट्स ऑफ अ डेटाबेस टेबल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेटाबेस है उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सिर्फ टेबल ही एक टाइप नहीं होती, बट रिलेशनल डेटाबेसेस इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो रिलेशन हम बेसिकली कहते हैं टेबल को, ठीक है, यानी कि ऐसा डेटा जो कि टेबल की फॉर्म में सेव किया जाता है उसे रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो, और आपके लेवल पे जिस डेटाबेस की बात करते हैं वो टेबल फॉर्म में ही होता है। तो जब हम टेबल की फॉर्म में कोई डेटा सेव करते हैं तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वो क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये टेबल आपके सामने है, आप देख रहे हैं। पहले आपने जो चीज़ स्टडी किया उसके मुताबिक ये रोज़ हैं, और ये जो वर्टिकल हैं ये कॉलम्स हैं, और जो हॉरिजॉन्टल हैं वो रोज़ हैं, ठीक है। तो सबसे टॉप रो जो होती है वहाँ पे आपको पता है कि आप हेडिंग्स दे देते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग नीचे डेटा आप फीड कर सकें। तो ये जो टॉप पे जो हेडिंग्स होती हैं इनको डेटाबेस की लैंग्वेज में फील्ड्स कहा जाता है, यानी यहाँ पे सिर्फ 3 फील्ड्स हैं, नेम, क्लास और रोल नंबर। 4 फील्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक एज का भी यहाँ पर हो सकता है अगर आप उस फील्ड को क्रिएट करना चाहें तो, अदरवाइज़ 3 फील्ड्स भी उसी तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। फिर यह है कि जो डेटा आप सेव करते हैं इनमें से हर एक डाटा को, हर एक रो को रिकॉर्ड कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये कंप्लीट रो है, कंप्लीट रिकॉर्ड है। ये जो स्टूडेंट अली है ये उसकी क्लास लिखी है और उसका रोल नंबर लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो अली का रिकॉर्ड है, यानी ये 1 रिकॉर्ड है। इसी तरीके से जितने रिकॉर्ड्स नीचे आएंगे हर एक रो में तो उनको उतने ही हर एक डिफरेंट रिकॉर्ड होगा, और एक रो को कंप्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है। एक और एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर आ गया है टेबल। यहाँ पे ये फील्ड्स हैं, नेम, क्लास एंड मार्क्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। यहाँ पे अली का रिकॉर्ड है, सारा है, और अहमद का रिकॉर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जांपल है 3 रिकॉर्ड्स की। देन व्हाट डेटाबेस सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल देयर। आपके कोर्स में इनमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है जिस पे कि आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स भी आप कर चुके हुए हैं। माई एसक्यूएल भी इसी तरीके से एक डेटाबेस डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। ऑरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, तो ये भी एग्जांपल्स हैं।
यूजेस ऑफ डेटाबेस इन डेली लाइफ कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? बहुत सी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, स्कूल, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, ऑनलाइन शॉपिंग, और इसके अलावा फिर आपको पता है कि नादरा एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है जहाँ पे ऑल सिटीजन्स जो होते हैं पाकिस्तान के, उन सब का डेटा वहाँ पर होता है। इसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एफपीआर है, वहाँ पर भी हर जो उनके जो लैंड रेवेन्यू है तो वहाँ पे हर किसी का रिकॉर्ड होता है कि जो भी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे होती है उसका रिकॉर्ड वहाँ पर अवेलेबल होता है। इसी तरीके से जो एफपीआर है, जो कि आपको पता है कि रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, टैक्सेस वगैरह, इनकम टैक्स या सेल टैक्स से रिलेटेड, तो उनके पास भी कंप्लीट डेटा अवेलेबल होता है। इसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, पुलिस है या अदर फोर्सेस हैं, तो उनके पास भी कंप्लीट डेटा ऑफ ऑल पीपल अवेलेबल होता है। एज सुन एज दे गेट द इंफॉर्मेशन, दे स्टोर इट इन देयर डेटाबेस फॉर एनी लेटर record or any information if required at any time that can be accessed from that particular database. कीवर्ड्स हैं जिनका कि आपको पता होना चाहिए। एक दफ़ा समरी है, इसकी रिव्यू है। डेटाबेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। टेबल स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, इसे रिलेशनल डेटाबेस भी कहा जाता है। फील्ड जो कॉलम की या रो जो टेबल की हेडिंग होती है उसमें जो कॉलम के जो टॉप पे हेडिंग दी होती है उसे फील्ड कहा जाता है, और एक कॉलम को भी आप फील्ड कह सकते हैं। जो टॉप पे हेडिंग होती है, ठीक है, उसके साथ जो फर्दर रिकॉर्ड सेंटर होते हैं उनको फिर डेटा कहा जाता है। एक कंप्लीट रो जो होती है उसे रिकॉर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आ गई एक्सरसाइज है, इसके एमसीक्यूज हैं और फिर आ जाएंगी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, एंड देन ट्रू फॉल्स। इनको आप ये लेक्चर सुनने के बाद खुद से अटेम्प्ट करेंगे और बाद में अपने आंसर को क्रॉस चेक करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।